डिजिटल साउंड वर्सेस एनालॉग साउंड, दोनों में क्या फर्क है भैया? बड़ा ही अलग सा विचित्र सा एक दुनिया बनी हुई है जहां पर कि हम डिजिटल साउंड के बारे में बात करते हैं। अरे भैया बढ़िया डिजिटल साउंड आ रही थी, क्या आवाज थी भाई, एकदम डिजिटल। तो अभी सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि डिजिटल साउंड एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, वो एक भ्रम है। दो अलग अलग शब्द हैं, डिजिटल एंड साउंड। इन दोनों के बीच में एक तालमेल है, गैप है। तो वो तालमेल और गैप क्या है वो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, और फिर एनालॉग साउंड क्या होती है वो आपको समझ में आएगी। तो बेसिकली डिजिटल एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट यानी कि जैसे कि कोई साउंड फाइल, जैसे कि हम बोलते हैं MP3 कह लीजिए, या फिर आप उसे वेव फाइल कह लीजिए, फ्लैग फाइल कह लीजिए, या फिर हम स्ट्रीम करते हैं जो स्पॉटिफाई हो गया, एप्पल म्यूज़िक हो गया, इस तरीके की जो एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ से हम कुछ सुनते हैं, या फिर वीडियोस के साथ जो ऑडियो सुनाई देता है, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजन प्राइम हो गया, या हम कोई वीडियो फाइल देखते हैं, MP4 फाइल होती है। आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसमें ये डिजिटल फॉर्मेट में है इस वक्त जो यूट्यूब पे आप देख रहे हो। तो ये फॉर्मेट्स होते हैं जिन्हें कि हम देखते हैं। और फिर ये जो डिजिटल होता है ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ एनकोड की जाती है, यानी कि साउंड का जो फाइल्स होती हैं, जो वेव फॉर्म होता है, उसे एनकोड किया जाता है और उसको एक फॉर्मेट में बांध के आप लोग तक पहुंचा दिया जाता है। फिर वो फॉर्मेट, वो जो एनकोडिंग की गई है वेव फॉर्म की, जो साउंड की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, जो सारी की सारी, उन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपकी डिवाइस, मोबाइल फोन या जहां पर भी आप सुन रहे हो, वहां पर उस एनकोडिंग को डिकोड किया जाता है। मतलब वो जो डिजिटली एनकोडेड फॉर्मेट होता है उसको आपकी डिवाइस डिकोड करती है और एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करती है। तब जाके वो एनालॉग सिग्नल्स हमारे प्री एम्पलीफायर में जाते हैं, फिर प्री एम्पलीफायर से एम्पलीफायर में जाते हैं, और एम्पलीफायर से स्पीकर में जाते हैं, और स्पीकर से ध्वनि उत्पन्न होती है, हवा में वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, और वो हमारे कानों के जो पर्दे होते हैं उन पे जाकर के टकराता है, और वहां से हमको फिर साउंड सुनाई देती है। तो इस तरह से जो डिजिटल साउंड होती है वो बनती है डिजिटल साउंड। तो डिजिटल साउंड कोई बहुत बढ़िया साउंड होती है ऐसा कुछ नहीं होता, साउंड साउंड होती है, और डिजिटल उसका एक फॉर्मेट होता है। अगर वो अच्छी साउंड नहीं होगी, खराब साउंड होगी, तो वो भी डिजिटल में वो वैसी ही सुनाई देगी जैसी कि वो है। अगर खराब है तो खराब सुनाई देगी, बढ़िया है तो बढ़िया सुनाई देगी। तो वो डिजिटल साउंड एक्चुअली कुछ नहीं होता। अब एनालॉग दुनिया और डिजिटल दुनिया में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो अब उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मैं पहले तो सबसे पहले बता दूं कि साउंड डिजिटल नहीं होती, साउंड एनालॉग होती है। तो एनालॉग साउंड जो होती है उसको डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? जैसे कि मैं कुछ बोल रहा हूं, तो अभी माइक्रोफोन मेरा यहां पे लगा हुआ है, तो इस माइक्रोफोन में साउंड जा रही है और वो तार से इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के रिकॉर्डिंग डिवाइस में, जैसे कि अगर मान लीजिए कैमरा है तो कैमरे में ऑडियो की जो केबल मैंने लगा दी, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अब कैमरे में डिजिटाइज होने शुरू हो गए, रिकॉर्ड होने शुरू हो गए। वहां पर एक प्रोसेसिंग चलती है जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर के नाम से जानी जाती है। तो ये डैक नहीं है, ये डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर नहीं है। यहां क्या हो रहा है? एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट हो रहा है, एडीसी। तो एडीसी और डीएसी में बहुत फर्क होता है। तो एडीसी जो हुआ वो पहले तो हमने साउंड को डिजिटाइज किया, जैसे कि मैंने बताया कि अब कैमरे में रिकॉर्डिंग शुरू हो गई तो वहां पर वो साउंड रिकॉर्ड हो रही है डिजिटली। अब वो जो कैमरे में सपोज MP4 फाइल, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, MP4 फाइल्स होती हैं वीडियो के लिए और MP3 फाइल्स होती हैं ऑडियो के लिए। ऑडियो और वीडियो का जहां मिक्स कॉम्बिनेशन होता है वो MP4 होता है, उसमें ऑडियो भी होता है और वीडियो भी होता है। तो अब जो आप मेरा ऑडियो सुन रहे हो उसके बारे में बात करते हैं कि वो MP4 फाइल के अंदर मेरा ऑडियो और वीडियो दोनों सेव हो गए। तो जो ऑडियो सेव हुआ है वो डिजिटल फॉर्मेट में है। अभी वो जो रिकॉर्डिंग हो गई उसे हम अभी सुन नहीं सकते हैं। अब जैसे YouTube पे मैंने ये वीडियो डाल दिया है, अब आप इसे देख रहे हो, आप किसी भी डिवाइस पे आप इसको देख रहे हो, चाहे आपका मोबाइल फोन हो, चाहे आपका टेलीविजन हो, आपकी टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, जहां मर्जी आप देख रहे हो, वहां हर डिवाइस में एक डैक इनबिल्ट होता है। डैक यानी कि डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो उस साउंड को जो एनालॉग थी, जो मैंने एनालॉग सिग्नल रिकॉर्ड हुए आप जो अब सुन रहे हो, उनको डिजिटली पहले वो पहुंची सर्वर पे, यूट्यूब के
सर्वर के यूट्यूब से, फिर अब आपके फ़ोन से या जहाँ से भी आप सुन रहे हो वहाँ पर फ़ोन के अंदर एक इनबिल्ट डैक चिप दी गई होगी जो कि उन डिजिटल सिग्नल्स को वापस एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर रही होगी, जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर के मे बी पॉसिबल आपकी जो ईयरफोन की जो वायर आपने लगाई हो उसमें वो एनालॉग सिग्नल जा करके आपके स्पीकर्स जो कान के में लगाने के लिए स्पीकर्स होंगे उसमें जा रहे होंगे, या अगर ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ में तो और फर्दर 2-3 प्रोसेसिंग होती हैं इस तरीके की, जब वो आपके कानों तक पहुंचती है तो वो अलग दुनिया की बातें हैं। बहरहाल छोटे से मैं बोल देता हूं कि अवॉइड ब्लूटूथ, वायर्ड यूज़ करें। तो इस तरह से वो एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग टोटल प्रोसेसिंग होती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, किसी ने क्वेश्चन भी किया था, वो भी छोटा सा कवर कर लूँगा। वो क्वेश्चन तो यहाँ मुझे नहीं मिल रहा है, बट किसी ने पूछा था कि हमें तो ये पता ही नहीं है कि मतलब कि डैक भी कोई चीज़ होती है। क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था, एक एम्पलीफायर का रिव्यू किया था, साउंड किंग के SK25,000 करके मॉडल है उसका, तो उसके रिव्यू में मैंने वहाँ पर एक डैक का यूज़ किया था। तो डैक अब दिखने लग गया लोगों को, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता भी है और ज़्यादातर लोगों को नहीं भी पता है। तो बेसिकली एक्सटर्नल डैक भी आते हैं। तो जैसे फ़ोन के अंदर एक छोटी सी चिप कहीं पे लगी होगी उसके सर्किट में, छोटी सी, जो कि वो डैक का काम कर रही होगी। वो चिप जो होती है वो उतनी हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड चिप्स नहीं होती हैं जिनमें कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की साउंड को डिकोडिंग की जा सके। तो उसके लिए हमको अगर बहुत बढ़िया साउंड क्वालिटी सुननी होती है तो उसके लिए हम एक्सटर्नल डैक वगैरह खरीदते हैं, जिससे कि ज़्यादा अच्छी साउंड क्वालिटी हमको जो डिकोडिंग हो वो ज़्यादा अच्छे से हो और हमें एक और अच्छी साउंड सुनने को मिल सके, जो बहुत ही अच्छी साउंड हो वो। तो वो खैर वो सब चीज़ें अलग हो गई, लेकिन ये पॉइंट आया तो मैंने कहा चलो ये भी बता ही देता हूँ। तो अब ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना कि साउंड जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनालॉग ही होती है। साउंड, साउंड यानी कि ध्वनि, गाना नहीं। गाना अलग चीज है, गाना किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। गाना हमारा कैसेट प्लेयर में हो सकता है, गाना हमारा विनियल में हो सकता है, रिकॉर्ड्स में, रिकॉर्ड प्लेयर्स में हो सकता है, गाना हमारा सीडी में हो सकता है, गाना हमारा MP3 में हो सकता है। तो वो गाना अलग चीज होगी। साउंड क्या हुई? साउंड वो हुई जो स्पीकर से निकल रही है, उसे बोलेंगे साउंड। एनालॉग फॉर्मेट में डिजिटल और MP3 नहीं आते, एनालॉग फॉर्मेट में आते हैं विनियल रिकॉर्ड्स। आपके कैसेट प्लेयर जो आते थे पहले, उनमें जो टेप होता है वो मैग्नेटिक तरीके से चलता है, और जो हमारा विनियल रिकॉर्ड्स होता है, ये बेसिकली क्या होता है ना, इन सब पे ना एक्चुअली वेवफॉर्म्स उस तरीके से, मतलब इसको एक्चुअली में इसके ऊपर मुझे कभी लगता है एक वीडियो बनाना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा वो। तो एनालॉग को एनालॉग के साथ सुनने का अलग ही मजा होता है। मतलब जैसे अगर विनियल रिकॉर्ड्स पे आप साउंड को सुनो या कैसेट प्लेयर पे, बहुत सारे लोग मेरे को, मुझे याद है रिसेंटली कुछ काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था जब मैंने साउंड किंग का जो महेश गोयनका जी के साथ एक वीडियो बनाया था, वहाँ पर मैंने बातें चीतें की थी। तो वहाँ पर लोगों ने मुझसे कहा था कि भैया कैसेट प्लेयर्स वापस ले आओ, कैसेट प्लेयर्स की साउंड जैसी साउंड नहीं मिलती हमको अभी डिजिटल वर्ल्ड में। तो बेसिकली एक्चुअली वो बात बिल्कुल सही है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का अपना पर्सनल, जब मेरे पास कैसेट होते थे तो उसके बाद मैंने CD ली। मुझे याद है कौन सी फिल्म थी, दिल से, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली क्या था, बट वो कैसेट मैंने ली थी। कैसेट में वो गाने में सेम एम्पलीफायर, सेम स्पीकर, सब कुछ सेम। CD प्लेयर नए नए आए थे उस टाइम पे, तो मैं CD प्लेयर एक लेके आया था और उसी फिल्म के गाने, मुझे पता AR रहमान साहब का था, ये तो मुझे ध्यान है, उसकी मैं CD भी लेके आया था। तो कैसेट में सुनता था तो भाई कैसेट में बड़ा मज़ा आता था, और फिर मैं CD में सुनता था तो CD में बाकी की चीज़ें सब क्लियर बड़ा सुनाई देता था एकदम। तब मैं भी बोला करता था सेम बात, पता है आपको मैं बोला करता था कि डिजिटल साउंड बढ़िया, डिजिटल साउंड, क्या डिजिटल साउंड आ रही है, क्या डिजिटल साउंड आ रही है। तो बेसिकली वो डिजिटल वर्ड वहाँ पर दुनिया में बड़ा रायते की तरह फैल गया था, क्योंकि चीज़ें डिजिटली कन्वर्ट होनी शुरू हो गई थी। CD वगैरह जो आ रही थी, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, तो वो उस टाइम की बात थी। तो वहाँ पर कैसेट्स में एक्चुअली कि कैसेट्स जो होते हैं ना, वो एनालॉग तरीके से ही काम करते हैं। तो वहाँ पर जो सिग्नल प्रोड्यूस हो रहा होता है वो एक्चुअली बहुत बढ़िया, एकदम मतलब नियर परफेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो साउंड हमें वहाँ पे सुनने को मिलती थी। इसीलिए आज भी जो लोग कमेंट करते हैं कि कैसेट जैसी साउंड वापस हमें चाहिए, कैसेट्स आने चाहिए, तो बात मैं भी एग्री करता हूँ कि अगर हुआ तो ठीक है। बट कैसेट्स क्या होते थे, एक टाइम के बाद घिसने शुरू हो जाते थे, उनमें एक हिज का सा एक अफेक्ट आना लगता था साउंड में, क्वालिटी में। अगर बहुत ज़्यादा कैसेट चलो तो फिर हम नए कैसेट भी लाते थे। कैसेट खैर उस टाइम पे कोई बहुत ज़्यादा महंगे तो आते भी नहीं थे, बट हाँ ये चीज़ें थी। मतलब हर चीज़ का प्रोज और कॉन्स तो होता ही है। अब डिजिटल का कैसा है कि भाई एक ही गानों को आप 1 लाख बार सुन लो, वो वैसा का वैसे ही रहेगा, उसमें कुछ घिसेगा नहीं। तो डिजिटल में ये फ़ायदा मिल जाता है, लेकिन वो उस तरह से जिस तरह का एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, ख़ास तौर पर
बेस सेक्शन में जो चीज़ें होती थी वो चीज़ें ज़्यादा नीट एंड क्लीन सुनाई देती थी। तो ये एक्चुअली फ़र्क है एनालॉग और डिजिटल दुनिया का, मोटा मोटा। बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ और डिटेल्स में जाऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। तो डिजिटल को आप सुन नहीं सकते। डिजिटल इज़ 0 और 1 की लैंग्वेज होती है जिसको कि डिजिटल कहते हैं। वो एक कंप्यूटर की लैंग्वेज, कोडिंग वगैरह उस तरीके से आप उसको कह सकते हो कि वो अलग दुनिया की चीज़ें हैं। वो वहाँ तक उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें आज के वीडियो में। हमें बस ये समझना चाहिए कि डिजिटल जो होता है उसको हम डायरेक्ट सुन नहीं सकते। किसी भी एनालॉग को, एनालॉग साउंड को पहले डिजिटल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर वापस आपकी दूसरी डिवाइस से, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया यूट्यूब वीडियो का जो मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग करी। आज रिकॉर्डिंग मान लीजिए मैं कर रहा हूँ, आज समझ लो कि 23 तारीख है सितंबर की। ये वीडियो आप जिस भी तारीख को मैं डालूंगा उस तारीख को देख रहे हो, तो इस बीच में ये वीडियो कहीं पर स्टोर्ड था। वो मेरा लैपटॉप था, मेरा कंप्यूटर था या कहीं था, फिर उसको मैंने यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब के सर्वर पे डाला जहाँ से कि सारी दुनिया के लोग उसे देख सकें। वो सब डिजिटल चल रहा है अभी तक एनालॉग नहीं हुआ है। फिर यूट्यूब से आपने प्ले किया, वहां आपके फोन ने वापस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट किया और जो एनालॉग साउंड फिर आपके स्पीकर से, ईयरफोन से, जहां से भी आपने सुनी, इसको बोलते हैं पूरा प्रोसेस डिजिटल साउंड के बीच का गैप और डिजिटल और साउंड के बीच का तालमेल। तो अब मुझे लगता है आप लोग को ये बात मोटी मोटी समझ में आ गई होगी कि बेसिकली क्या होता है। अब जो बात मैंने जैसे की ना, डैक, एक्सटर्नल डैक, ये सब वो सब, अब ये दुनिया आगे बढ़नी शुरू होती है। कितना अच्छा, क्योंकि जब जितनी अच्छी रिकॉर्डिंग उसको उतना ही अच्छा सुनने के लिए बेस्ट से बेस्ट डिकोडर जो आपके पास हो वो कौन सा होना चाहिए, तब वहां पर चीजें शुरू होती हैं। एक्सटर्नल डैक ले लिया हमने ऑडियो सुनने के लिए बढ़िया, तो वो अच्छी क्वालिटी वहां से हमको मिलेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हर वो चीज जो एनालॉग से लेकर के डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी चीजें हो रही हैं, कैमरा हो गया, कंप्यूटर हो गया, वो सब चीजें अपना रोल प्ले कर रही हैं एक क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए। फिर वैसे ही जब आपके पास वो डिवाइस पर आपकी, जब आप उसे सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आपकी डिवाइस उसको कितनी अच्छी तरीके से उसको एनकोडिंग को डिकोड कर रही है, डिजिटल एनकोडिंग को डिकोड कर रही है, खोल रही है। बंधी हुई चीज आपके पास पहुंची है एक, उस बंधी हुई चीज को हम डिजिटल बोलते हैं। वो डिजिटल बंधी हुई चीज को आपका फोन खोल करके साउंड में कन्वर्ट करके आपको सुना रहा है। तो वो कितनी अच्छी तरीके से खोल रहा है, तो वो आपके फोन की डिवाइस में जो चिप लगी है, जो भी फोन है या आपका लैपटॉप है या कंप्यूटर है, उसके अंदर जो चिप लगी है उसके ऊपर निर्भर करेगा, उसके सर्किट के ऊपर निर्भर करेगा, उसके हार्डवेयर के ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी अच्छी क्वालिटी आपके कानों तक पहुंच रही है। तो वो हुआ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो वहां पर लोग फिर जाते हैं कि हमें अच्छी साउंड सुननी है तो हम और अच्छा एक्सटर्नल डैक लेंगे। वहाँ पर चीज़ें फिर वो महंगा, सस्ता, क्वालिटी और वो सब चीज़ें शुरू होती हैं। तो बेसिकली अब मुझे लगता है इतने तरीके से समझाने के बाद उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि डिजिटल साउंड जो होती है वो क्या होती है और एनालॉग साउंड क्या होती है। वो ये होता है मोटा मोटा। तो ये भी अभी भी मोटा ही मोटा है। मैं हर चीज़ मोटे मोटे में ही समझाने की कोशिश करता हूँ। टेक्निकली डिटेल्स और उन सब डेप्थ में जाऊँगा तो शायद उतना आसानी से समझ में ना आए। वीडियो मेरे लंबे हो जाते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि मेरा वीडियो फिर से ये लंबा हो गया। तो फिलहाल यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।